हेलो गाइस, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हमने पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, साइटोसोल में। ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास NADH भी बनता है। अब वो NADH माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ना, उसके पास कोई NADH ट्रांसपोर्टर नहीं होता। तो अब हमारे पास डिफरेंट शटल्स काम करती हैं, जो कि हमारे पास ये जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं, यानी कि NADH वगैरह हैं, उन्हें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट करती हैं। चलें अब स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो NADH बना, सपोज करें एक NADH था, वो बना हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस से। साइटोसोल में वो बना है। साइटोसोल में वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को। ठीक है, यहाँ पर जो इंजाइम इन्वॉल्व होगा उसका नाम होगा साइटोसोलिक, क्योंकि एक माइटोकॉन्ड्रियल भी होता है। तो साइटोसोलिक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा वो DHAP किस में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। ठीक है, NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए और बन गया NAD पॉजिटिव। अब क्या हुआ, अब ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन को और आ जाएगा हमारे पास इधर। अब यहाँ पर है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, इस पर एंजाइम एक्ट करेगा माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज और कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और ये दोबारा वापस चला जाएगा साइटोसोल में। यहाँ पर अब इधर क्या होगा, यहाँ पर FAD कन्वर्ट होगा FADH2 में, और ये जो FADH2 है ये फर्दर ऑक्सीडाइज कौन करता है इसे, कोएंजाइम Q। ठीक है ना। तो और फिर हमारे पास FADH2 से हमने पढ़ा कितने ATP बनते हैं, 2। तो एक NADH जो बना उससे कितने ATP बन गए, अगर ये शटल यूटिलाइज हो रही है तो 2 ATP बनेंगे। अब हमारे पास एक और शटल आती है जिसका नाम होता है मेलेट एस्पार्टेट शटल। ठीक है ना। होगा क्या, हमारे पास जो NADH बना साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस की वजह से, वो NADH क्या करेगा, आपके अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ऑक्सैलो एसीटेट को। ऑक्सैलो एसीटेट को उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो वो कन्वर्ट हो गया मेलेट में। यहाँ पर हमारे पास इंजाइम होगा साइटोसोलिक मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल भी है। ठीक है, अब मेलेट क्रॉस किया, आ गया हमारे पास इधर। यहाँ पर आया, इस पे जो इंजाइम एक्ट करेगा मेलेट पे वो होगा माइटोकॉन्ड्रियल मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, और NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो गया, NADH। हमारे पास NADH बन गया यहाँ पर अंदर। ठीक है ना। और अब ये जाएगा हमारे पास, अब NADH से कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे और कितने ATP बनेंगे, 3। तो अगर ये वाली शटल यूटिलाइज होगी तो कितने ATP बनेंगे, 3। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट आया है, ये हमारे पास अमाइनो ट्रांसफरेज आ सकता है। वो क्या करेगा, ग्लूटामेट से अमाइनो को ग्रुप को ट्रांसपोर्ट करेगा, किसकी तरफ ट्रांसफर करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट के पास। और ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास एस्पार्टेट में, और खुद ग्लूटामेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो एसिड में, यानी कीटो अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। ठीक है, ये बाहर की तरफ जा रही है। अभी हमारे पास साइटोसोल में आ गए। साइटोसोल में जब ये आएंगे तो इन पर फिर अमाइनो ट्रांसफरेज एक्ट कर सकता है, और वो कन्वर्ट करेगा किसको, आपके कौन देगा, एस्पार्टेट हमारे पास अमाइनो एसिड है, ये अपना अमाइनो ग्रुप देगा किसको, अल्फा कीटो ग्लूटारेट को। और अब क्या होगा, अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट के पास अमाइनो ग्रुप आया तो ये कन्वर्ट होगा ग्लूटामेट में, और एस्पार्टेट जो कि हमारे पास अमाइनो एसिड था वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में। और ऑक्सैलो एसीटेट क्या है, अल्फा कीटो एसिड है। ठीक है ना। हमारे पास होता ही है कि अगर इसको मैं सलाम बताऊँ कि एक अमाइनो एसिड होता है और एक होता है अल्फा कीटो एसिड। ठीक है, जो अमाइनो एसिड होता है ना वो अपना अमाइनो ग्रुप देता है अल्फा कीटो एसिड को, और एंजाइम कौन सा होता है, अमाइनो ट्रांसफरेज। ठीक है, जब वो अपना अमाइनो ग्रुप दे देता है ना अल्फा कीटो एसिड को, तो जो अमाइनो एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो एसिड में, और जो अल्फा कीटो एसिड होता है वो अमाइनो ग्रुप को लेने के बाद क्या बन जाता है, अमाइनो एसिड। ठीक है, यही हुआ है। तो अगर हमारे पास ये वाली शटल यूटिलाइज हो तो कितने हमारे पास मॉलिक्यूल बनेंगे, ATP बनेंगे, एक NADH से 2 ATP बनेंगे। ठीक है, और अगर ये वाला हो तो हमारे पास एक NADH से 3 ATP बनेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।